वेलकम बैक टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर टाइप्स के बारे में। नॉमेनक्लेचर टाइप क्या होता है? नॉमेनक्लेचर टाइप को ही कहा जाता है टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बात की थी टाइप जनरा की, उसी तरीके से टाइप स्पेसिमेन भी होता है और नॉमेनक्लेचर टाइप भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हर्बेरियम सीट है। इसमें बहुत सारे हर्बेरियम, बहुत सारे प्लांट के स्पेसिमेन हैं जो मैंने खुद कलेक्ट किया है अपने रिसर्च के दौरान। और इसमें कुछ नए प्लांट्स भी हैं हमारे रिसर्च एरिया से, जो न्यू रिकॉर्ड था, पहली बार रिपोर्टेड था। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल रिसर्च गेट पे है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह के नाम से। तो ये जो स्पेसिमेन होते हैं, ये हर्बेरियम सीट को स्पेसिमेन भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा, जो अभी बीएससी में है वो ये समझें इस चीज़ को। जो पीजी में है वो जानते होंगे। हर्बेरियम सीड्स को, प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम सीट के ऊपर प्रेस किया जाता है, उसके ऊपर फिक्स किया जाता है और फिर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी रिस्पेक्टिव बॉटेनिकल गार्डन में, हर्बेरिया में या किसी लैब में हम इसको भेजते हैं। ऐसे पौधे जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हर्बेरियम सीट पर माउंट करेंगे। माउंट करके उसको प्रिजर्व करके पूरी अच्छे तरीके से पॉइजनिंग करके पैक करके अगर हम किसी अच्छे हर्बेरियम में भेजते हैं, जैसे कि NBRI लखनऊ और BSI इलाहाबाद, BSI कोलकाता, तो वहाँ पे मौजूद स्पेसिमेन से वो उसे कंपेयर करके, आइडेंटिफाई करके, डेजिग्नेट करके आपको वापस करेंगे। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर टाइप इज स्पेशली बेस्ड ऑन हर्बेरियम्स एंड द प्लांट स्पेसिमेन। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड है क्या। तो दिस इज द लीगल डिवाइस। लीगल से देखिए पहला ही शब्द लगा हुआ है, दिस इज द लीगल। ये लीगल यानी कि ये सही है, करेक्ट है। ये वो डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी भी स्पेसिमेन को हम करेक्ट नेम देते हैं। फॉर अ टैक्सॉन, किसी भी स्पेसिमेन को एक करेक्ट नेम देते हैं उसके टैक्सॉन के लिए, चाहे वो जीनस हो चाहे वो स्पीसीज हो। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन इज द रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। जीनस भी टैक्सॉन है, स्पीसीज भी टैक्सॉन है, फैमिली भी टैक्सॉन है, सब कुछ टैक्सॉन है। ठीक है। ए टाइप स्पेसिमेन इज द हर्बेरियम सीट ऑफ स्पेसिमेन। अभी मैं डिस्कस कर रहा था टाइप स्पेसिमेन क्या है। हर्बेरियम सीट है स्पेसिमेन का। ठीक है। किसी भी स्पेसिमेन को अगर हम हर्बेरियम सीट पर माउंट कर देते हैं तो वो कहलाएगा टाइप स्पेसिमेन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन This concept was started in रोचेस्टर कोड। जब ICBN का रोचेस्टर कोड 1892 में दिया गया था, तो उसी रोचेस्टर कोड के बाद टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब रोचेस्टर कोड के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो में जाइए। पिछली वीडियो नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 में जाइए। वहाँ पे आपको जब ICBN डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ रोचेस्टर कोड हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब ये जो टाइपिफिकेशन है ये आर्टिकल 7 to 10 आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ICBN। ठीक है। पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ICBN के कितने प्रिंसिपल हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल जो है उसमें 62 आर्टिकल्स हैं। उसमें आर्टिकल नंबर 7 to आर्टिकल नंबर 10 टाइपिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। नाउ द टाइप मेथड, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द नॉमेनक्लेचर type is the element to which the name of taxon is permanently attached, whether it is correct name or synonyms। किसी भी स्पेसिमेन के साथ टैक्सॉन का नाम अगर परमानेंटली अटैच्ड किया जाता है, चाहे वो एज करेक्ट नेम ऐड किया जाए या एज अ सिनोनिम्स यूज किया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे टाइप मेथड या नॉमेनक्लेचर टाइप। Now, there are following term used in as a nomenclature type। कुल 8 या 9 टाइप्स के टर्म है जो कि आपके सिलेबस में है, तो और भी ज़्यादा, लेकिन आपके सिलेबस में UG PG लेवल पे इतने टाइप नेम्स ऐड किए जाते हैं। तो हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए अच्छे से। तो नॉमेनक्लेचर टाइप में सबसे पहला टाइप है, उसे कहते हैं होलोटाइप। होलोटाइप को डिस्क्राइब किया गया था आर्टिकल 7.3 में। होलोटाइप क्या है कि होलोटाइप इज द वन स्पेसिमेन यूज बाय ऑथर
और designated by him as a nomenclature type। ठीक है, ये वो स्पेसिमेन है जिस होलोटाइप वो स्पेसिमेन है जिसको ऑथर ने सबसे पहले यूज किया था नॉमेनक्लेचर टाइप के लिए, या उसको डेजिग्नेट करने के लिए, या नाम देने के लिए। नेक्स्ट वन इज आइसोटाइप और कोटाइप। आइसोटाइप एंड कोटाइप्स आर द डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। दैट्स इट, एक लाइन में समझ लीजिए। होलोटाइप का डुप्लीकेट जो है उसे आइसोटाइप कहेंगे या कोटाइप कहेंगे। ठीक है, तो होलोटाइप और आइसोटाइप को समझने के लिए एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए, ये कोई ग्रासलैंड है, ये कोई फील्ड है जहाँ पे आपको प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए आप जाते हो। तो जब हम आपको बताए थे हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में, और उसमें क्या होता है, देखिए हर्बेरियम टेक्निक्स क्या करता है कि जनरली जब कोई साइंटिस्ट या कोई स्टूडेंट आपके जैसा अगर फील्ड में जाता है तो एक पौधे का एक स्पेसिमेन आप नहीं ले आते, 3 4 5 तोड़ते हो। अगर आपके सर ने आपसे बोला कि जाइए हर्बेरियम सीड के लिए पौधे ले आइए, तो एक ही पौधे के 3 4 5 अलग अलग ट्विग को आप तोड़ते हो, उसको कलेक्ट करते हो, प्रेस करते हो और प्रिजर्व करते हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक खराब हो गया दूसरा काम आएगा, कॉमन सेंस। दूसरा खराब हो गया तीसरा काम आएगा, खो गया, खराब हो गया, है ना, प्रेस नहीं कर पाए, फंगस लग गया, इसलिए एक स्पेसिमेन के 4 5 आइडेंटिकल ट्विग्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कोई फील्ड या ग्रासलैंड है। यहाँ जब हम कलेक्शन करने के लिए गए तो हमने यहाँ पे 5 अलग अलग प्लांट्स को कलेक्ट किया है। वो 5 अलग अलग प्लांट्स को हमने प्रेस किया और हर्बेरियम सीड पे माउंट कर दिया। ठीक है, तो जब हम प्लांट को कलेक्ट करने जाते हैं तो उनको एक फील्ड नंबर देते हैं, क्योंकि प्लांट तो पता है नहीं हमें कि प्लांट क्या है। आप ऐसे रैंडम निकल गए खेतों में कलेक्शन करने के लिए, कोई भी आपको वाइल्ड प्लांट मिला, आपके सर ने बोला था, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कोई भी वाइल्ड प्लांट आपको मिले आप ले आइए, नाम मैं बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट प्लांट कलेक्ट करने जाता है उसको नाम तो पता नहीं है, तो उसको कैसे पहचानेगा, तो उसको एक नंबर दे देते हैं आप, 1 2 3 दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, उस नंबर को कहते हैं फील्ड नंबर। ठीक है, तो अगर एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर एक टाइम पे आप जाते हैं और अगर एक टाइम पे जाके 5 स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं तो पांचों के नंबर सेम होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इस फील्ड से 5 स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया, वर्चुअली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पांचों के फील्ड नंबर सेम है। करेक्ट, तो अब क्या आप पांचों अपने सर के पास ले जाएंगे उनको दिखाने के लिए कि सर पांचों देख लीजिए, क्योंकि पांचों तो सेम ही है, एक ही पौधे से आपने लिया, आपको पता है, तो आप कोई एक ले जाओगे, अपने सर को दिखाओगे कि सर ये प्लांट मैंने कलेक्ट किया है, और सर उसका नाम बता देंगे। ठीक है, तो जो स्पेसिमेन पहली बार यूज किया जाता है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए और डेजिग्नेट करने के लिए, डेजिग्नेट का मतलब ये हुआ कि उसको सही तरीके से करेक्ट नेम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे कहते हैं हम लोग होलोटाइप। फिर से समझ लें, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जब कोई साइंटिस्ट या कोई स्टूडेंट या कोई स्कॉलर फील्ड में जाता है, फील्ड में जाने के बाद एक पौधे के 4 5 अलग अलग स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है, सबको एक ही टाइम पे कलेक्ट किया गया, एक ही जगह से कलेक्ट किया गया, इसलिए सबका फील्ड नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने 101 लिया हुआ है, 101। तो इन पांचों आइडेंटिकल स्पेसिमेन में से कोई एक स्पेसिमेन हम लोग भेजते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, क्यू में, इस स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड तो है नहीं, इसका नाम तो पता है नहीं, तो नाम पता करने के लिए हम लोग कहाँ भेजते हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन। तो इस स्पेसिमेन को हम लोग क्या नाम देंगे भाई, होलोटाइप। समझ में आई बात। अगर आप फील्ड में जाते हो, कोई एक पौधा ले आके अपने सर से पूछोगे तो आपके लिए वो क्या हो गया, होलोटाइप। और इसकी जो आइडेंटिकल कॉपीज हैं, दिस इज होलोटाइप, ये इसके कॉपीज हैं, ये आइडेंटिकल कॉपीज हैं। तो मैंने बताया था कि आइडेंटिकल कॉपीज को क्या कहते हैं, ये सब आइडेंटिकल कॉपीज हैं। आइडेंटिकल कॉपीज को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप नोन एज कोटाइप और आइसोटाइप। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि होलोटाइप, कोटाइप और आइसोटाइप क्या होता है। नेक्स्ट, अगला जो नॉमेनक्लेचर टाइप है दैट इज सिन टाइप। सिन टाइप क्या होता है, सिन का मतलब है सिनोनिम्स। इन केस, कोई ऐसा केस है कि स्पेसिमेन इज नॉट सेंट टू क्यू फॉर डेजिग्नेशन एंड ऑल द स्पेसिमेन्स आर कॉल्ड सिन टाइप्स। ठीक है, जैसे अगर किसी फील्ड से, इसको आप
पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है, समझिए। सिन टाइप यानी सिनोनिम क्या है? किसी फील्ड से 5 स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया, पांचों स्पेसिमेन को एक ही टाइम पे कलेक्ट किया गया और उसको नंबर एक ही दिया गया। मैंने यहाँ पे दिया है 201, ठीक है। अब इन पांचों में से किसी भी स्पेसिमेन को आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी ऑथेंटिक बॉटेनिकल गार्डन में नहीं भेजा गया, जैसे कि रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, और इसको ऑथर ने यानी कि जिसने कलेक्ट किया था उसने अपने हिसाब से कोई नाम दे दिया उसने। तो ये सारे के सारे पांचों स्पेसिमेन आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? सिन टाइप, ठीक है। फिर से समझते हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड से एक टाइम पे अगर कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए तो सबका फील्ड नंबर सेम होगा। यहाँ पे फील्ड से कितने स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं? 5, तो इन सारे पांचों स्पेसिमेन का फील्ड नंबर सेम है 201। इसमें से कोई भी स्पेसिमेन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में नहीं भेजा गया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑल नॉमेनक्लेचर। ऐसा हो सकता है कि ऑथर को पहले से इसका नाम पता हो, तो ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम्स, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आइडेंटिकल हैं, तो क्या कहलाएंगे? सिन टाइप्स। नेक्स्ट, सिन टाइप का एक और केस है, वो केस को समझिए। ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में 5 प्लांट किसी ऑथर ने कलेक्ट किए, सबको फील्ड नंबर दिया 201। दीज प्लांट्स आर कलेक्टेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए कोई साइंटिस्ट हैं, कोई कलेक्टर हैं, कोई ऑथर हैं, जिन्होंने कि एक पर्टिकुलर फील्ड में गए और 5 प्लांट को कलेक्ट किए। उसी टाइम पे कोई और ऑथर है मिस्टर बी, जो किसी और फील्ड में गए और सेम पौधे को कलेक्ट किया, तो वो तो अपने हिसाब से नंबर देंगे। मान लिया उन्होंने क्या नंबर दिया? 401, ठीक है। तो सेम पौधे हैं, ये सारे पौधे इसके बराबर हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, समझिए। आप खुद प्लांट कलेक्ट करने जाते हो, आप अपने घर के बगल वाले गार्डन में जाके प्लांट कलेक्ट करते हो। उस गार्डन में मान लो सरसों का पौधा लगा हुआ है, आपने सरसों के पौधे को कलेक्ट किया, सबको नंबर दे दिया 201 201 201 201, 4-5 लिया। आपका फ्रेंड जो कि आपकी कॉलोनी में नहीं रहता, वो आपके घर से काफ़ी दूर रहता है और रहता या रहती है, उसके घर के बगल में भी एक गार्डन है, वो अपने हिसाब से उसी अपने घर के बगल में के गार्डन में जाता है और वो भी सरसों कलेक्ट करता है, तो क्या वो 201 देगा? नहीं, क्योंकि वो तो आपका नंबर है, वो अपने हिसाब से नंबर देगा। वो क्या नंबर दिया? 204 205 202 401 1001, कुछ भी दिया। तो आपने भी सरसों कलेक्ट किया और आपके फ्रेंड ने भी सरसों कलेक्ट किया, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस से, लेकिन प्लांट क्या है? सेम। ऐसे प्लांट को भी क्या कहेंगे हम लोग? सिन टाइप। एक ही प्लांट को अलग अलग ऑथर अलग अलग प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं और वो प्लांट एक ही है, ठीक है। अब मिस्टर ए ने जो कलेक्ट किया था उन्होंने कुछ नाम दिया होगा, मिस्टर बी ने जो कलेक्ट किया था उन्होंने कुछ नाम दिया होगा, वो लोग अपने हिसाब से नाम दिए होंगे, लेकिन वास्तव में दोनों पौधे क्या है? सेम है, इसलिए उसको क्या बोला गया? सिन टाइप। नेक्स्ट वन, पैराटाइप। पैराटाइप क्या है? इफ द टेक्सॉन इज डिस्क्राइब बेस्ड ऑन मोर देन वन गैदरिंग made on the different time bearing different field number and collected in different stages called paratype, ठीक है। तो पैराटाइप क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले होलोटाइप बताया था। होलोटाइप को मैंने ये बताया था कि फील्ड में आप गए, आपने प्लांट को कलेक्ट किया, उसको आपने एक नंबर दिया और उस नंबर को देने के बाद उस प्लांट को आपने भेज दिया रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वो कहलाएगा होलोटाइप, ठीक। पैराटाइप क्या है? वही प्लांट अगर आप डिफरेंट टाइम और डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट करते हो और डिफरेंट स्टेज में कलेक्ट करते हो तो आप उसको दूसरा नंबर दोगे, दूसरा फील्ड नंबर देंगे, वो कहलाएगा पैराटाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप जाते हो फील्ड में पौधे को कलेक्ट करने, ये पौधा आपने कलेक्ट किया पहली बार, ठीक है। इस पौधे में उस समय केवल लीफ थे, केवल लीफ थे, आप समझ जाएंगे मेरी ड्राइंग से। इसमें केवल लीफ थे, आप इसको कलेक्ट करके ले आए, आप उस समय इस पौधे के नाम को नहीं जानते थे, ये आपके लिए अननोन प्लांट था, आपने इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कहाँ भेज दिया? क्यू में।
रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू भेज दिया आपने इस पौधे को आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब आप इसे क्या कहेंगे, होलोटाइप। आप इसे नंबर क्या दिया, 101, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद आप उसी फील्ड में गए दोबारा या दूसरे फील्ड में गए, पौधा आपको सेम मिलेगा, लेकिन उस समय इस पौधे में फ्लावर भी मौजूद है और हो सकता है कि उस समय उस पौधे में फ्रूट भी मौजूद हो। तो आप क्या उसे सेम नंबर दोगे? नहीं, आप उसे दूसरा नंबर दोगे, वो कहलाएगा पैराटाइप, ठीक है। जैसे किसी कॉमन पौधे से बताते हैं, मान लो सरसों का पौधा है, आप नहीं जानते कि सरसों का पौधा है, आप किसी फील्ड में जाते हो, सरसों के पौधे को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसमें केवल लीफ था, कोई फ्लावरिंग नहीं थी, कोई फ्रूटिंग नहीं थी उसमें, ठीक है। कलेक्ट करके ले आए, उसको डेजिग्नेट कर दिए कि ये होलोटाइप है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यूब में भेज के उसको आइडेंटिफाई करा लिए, ठीक। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, आप दोबारा किसी और फील्ड में गए, आपको सरसों का पौधा फिर से दिखा, लेकिन उसमें खूब सुंदर पीले पीले फूल दिखे, उसकी लेग्यूम दिखी, आपको लगा ओ माय गॉड ये तो नया प्लांट है। आपने फिर उसे कलेक्ट किया, कलेक्ट करके फिर से उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, तब आपको पता चला कि ओ ये तो वही है जो कि मैंने कुछ दिन पहले कलेक्ट किया था सरसों के फॉर्म में। तो अब वो क्या कहलाएगा, नया वाला पैराटाइप। आपने क्या चेंज किया, लोकेशन चेंज कर दी और उसकी स्टेज को चेंज कर दी। पहले वो केवल प्लांट था लीफी स्टेज में, बाद में वो प्लांट है, कंप्लीट प्लांट है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है। तो 2 कलेक्शन है, पौधा सेम है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैराटाइप। अब ऐसा हो सकता है कि जब हम 2 बार कलेक्शन करते हैं, पहली बार कलेक्शन करते हैं, ये फर्स्ट कलेक्शन है और ये सेकंड कलेक्शन है, इसमें ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, कुछ केसेस अप्लाई होते हैं। अगर पौधा डायोसियस है, अगर पौधा डायोसियस है यानी कि मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग है और मेल प्लांट अलग है, ठीक। तो हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं, पैराटाइप। पैराटाइप क्या होता है, एक ही पौधे को 2 अलग अलग टाइम इंटरवल पे कलेक्ट करते हैं, 2 अलग अलग लोकेशन से। अगर वो डायोसियस है तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार हम गए तो मेल ले आए और दूसरी बार गए तो भी मेल ले आए, संजोग है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार गए थे तो फीमेल प्लांट लाए थे और दूसरी बार कलेक्शन पे गए थे तो भी फीमेल प्लांट लाए थे सेम पौधे का, तो वो कहलाएगा पैरेललोटाइप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है केस सेकंड में कि हम जब पहली बार कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो उसमें मेल प्लांट मिले, लेकिन दूसरी बार में उसका जेंडर चेंज हो जाए और हम फीमेल प्लांट लेके आए। एक ही प्लांट का मेल लेके पहली बार में आए थे, दूसरी बार में फीमेल लेके आए, या पहली बार में अगर हम फीमेल लेके आए थे तो दूसरी बार में क्या ले आए, मेल लेके आए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एलोटाइप, ठीक है। फिर से समझते हैं पैराटाइप क्या है। एक ही पौधे को 2 बार कलेक्ट किया गया, पहली बार कलेक्ट किए उसके स्मॉल स्टेज में, दूसरी बार कलेक्ट किए कब, जब वो एडल्ट हो गया, उसमें फ्लावरिंग भी हो गई, फ्रूटिंग भी हो गई। एक ही पौधे का कलेक्शन 2 बार हुआ, ठीक। अगर वो पौधा डायोसियस है यानी कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो पहली बार जब स्मॉल स्टेज में कलेक्ट किया था तो हो सकता है कि सेम जेंडर कलेक्ट किया हूँ और दोबारा जो कलेक्ट किया हो दोनों का जेंडर सेम हो जाए। पहली बार में अगर मेल था तो दूसरी बार में मेल है, पहली बार में फीमेल था तो दूसरी बार में फीमेल है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पैरेललोटाइप, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका जेंडर चेंज हो जाए। अगर पहला कलेक्शन हमारा मेल था तो दूसरा फीमेल हो जाए, अगर पहला कलेक्शन फीमेल था तो दूसरा मेल हो जाए, तो वो कहलाएगा एलोटाइप। पैरेललोटाइप और एलोटाइप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में 1 नंबर में, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टाइपिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा आपको। नेक्स्ट, लैक्टोटाइप। अब लैक्टोटाइप क्या है, अगर होलोटाइप यानी कि ओरिजिनल स्पेसिमेन वो डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, बाय टर्माइट्स, बाय फायर, या अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का मतलब जब अब नाम पब्लिश किया जाता है, कोई पौधे का स्पेसिमेन है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जब उसके नाम को पब्लिश किया जाता है, उस समय तक आपका अगर ओरिजिनल स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो गया तो एक नया स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है और उसे कहते हैं हम लोग क्या, लैक्टोटाइप, ठीक। तो व्हेन द ओरिजिनल
स्पेसिमेन यानी कि होलोटाइप इज डिस्ट्रॉयड बाय टर्माइट्स, बाय फायर etc. and not available, then a fresh specimen is selected to serve as holotype is called what? Lactotype. ठीक है, याद करिए शुरू में हम लोग गए थे कलेक्शन करने के लिए, तो मैंने बताया था कि फील्ड में जाते हैं तो कम से कम कितने प्लांट कलेक्ट करते हैं? 5, जिसमें से किसी एक को आपने कह दिया होलोटाइप है, बाकी के 4 को आपने क्या कह दिया? ये कोटाइप है या आइसोटाइप है। करेक्ट। अब क्या है कि अगर होलोटाइप मिस हो गया तो इन्हीं में से किसी एक को होलोटाइप बना देंगे। ठीक, अब वो क्या कहलाएगा? लैक्टोटाइप कहलाएगा। ठीक, अब लैक्टोटाइप को चूज करते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल ऑर्डर में। सबसे पहले किसको हम लोग वेट देंगे? आइसोटाइप को या कोटाइप को। 5 में से एक मिस हो गया तो इसी 4 में से कोई एक ले लेंगे। अब ये चारों हैं क्या? इनको आप आइसोटाइप कह सकते हैं या कोटाइप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी मिस हो गए तब कहां से लेंगे? सिन टाइप से, सिनोनिम से। और अगर सिन टाइप भी मिस हो गया तब कहां से लेंगे? पैरा टाइप से। तो लैक्टोटाइप इज ऑलवेज चूजन इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वन इज नियोटाइप। नियोटाइप क्या है? अगर किसी वजह से होलोटाइप, कोटाइप, सिन टाइप, पैरा टाइप सब के सब क्या हो गए? मिसिंग, सब के सब गायब हो गए, तो एक नया स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा जो कि सब्स्टिट्यूट होगा होलोटाइप का। इसे कहेंगे हम लोग नियोटाइप। ठीक, जितने स्पेसिमेन थे सब गायब हो गए, होलोटाइप भी गायब हो गया, कोटाइप भी गायब हो गया, सिन टाइप भी गायब हो गया, पैराटाइप भी गायब हो गया, मिस हो गए सारे। तब एक नया स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे और उसको डेजिग्नेट कर देंगे एज अ होलोटाइप, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नियोटाइप। नियो मतलब नया। नेक्स्ट टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या है? अगर नियोटाइप को हम सेम लोकेलिटी से कलेक्ट करेंगे जहां से होलोटाइप को कलेक्ट किया था तो वो कहलाएगा क्या? टोपोटाइप। ठीक, होलोटाइप को वहां से कलेक्ट करेंगे हम लोग, सॉरी नियोटाइप को वहां से कलेक्ट करेंगे कि जहां से ओरिजिनली होलोटाइप को कलेक्ट किया गया था, वो कहलाएगा क्या? टोपोटाइप। ठीक, पहली बार में जहां से कलेक्शन किए थे वहीं जाके ढूंढ के कलेक्शन करेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज साइजोटाइप। साइजोटाइप इज द फ्रेगमेंट ऑफ होलोटाइप। अगर होलोटाइप का छोटा सा टुकड़ा भी बचा हुआ है तो उसे हम क्या कह देंगे? साइजोटाइप। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर टाइप एंड टाइपिफिकेशन। आप इसको मन लगा के पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच।